प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 7B के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 17 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 17 कहता है, बिंदुओं कैपिटल A ब्रैकेट में दे रखा है 2, -2 और कैपिटल B ब्रैकेट में -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 17 देखिएगा, इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे एक रेखाखंड है, ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेखाखंड है, नाम दे दिया गया A और B। ये रेखाखंड है, नाम दे दिया गया A और B। और यहाँ पे जो बिंदु A के जो निर्देशांक दे रखे हैं सवाल में 2, -2 दे रखे हैं। बिंदु B के जो निर्देशांक हैं -7, 4 दे रखे हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। यानी कि रेखाखंड पे हमने 2 बिंदु मान लिए हैं और ये 2 बिंदु जो है रेखाखंड को क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे माना बिंदु P और Q, माना बिंदु P और Q रेखाखंड AB को, माना बिंदु P और Q रेखाखंड AB को क्या करता है, समत्रिभाजित। रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में बांटना। तो देखिए, AP एक भाग है, दूसरा PQ भाग है, तीसरा QB भाग है। ये 3 भाग हैं, ठीक है। अब हमें इस सवाल में हमें P और Q के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी P और Q के आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको अनुपात पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग अब आगे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका ये समत्रिभाजित करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमें P के निर्देशांक ज्ञात करना है और Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको अनुपात पता होना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, कुछ हिंदी है लिखी, यहाँ पे ये लिख रहे हैं, जो बिंदु P है, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P रेखाखंड AB को, बिंदु P रेखाखंड AB को, बिंदु P रेखाखंड AB को कितने अनुपात में बांटता है। देखिएगा, अगर यहाँ पे P के निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे P है तो इधर आपका 1 भाग है और इधर टोटल जो है ये आपके 2 भाग हैं, 1 और 2, ठीक है। पहले भाग में P आ रहा है, तो यहाँ पे ये पहला भाग हुआ, तो रेखाखंड AB को 1:2, 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये तो आपका 1 हो गया, तो 1 लिख देंगे, ठीक। और फिर आपका 1 और 2, तो 1:2 में क्या करता है, विभाजित करता है। 1:2 में विभाजित करता है, ठीक। अब देखिएगा, तब यहां पे लिखेंगे M1:M2 बराबर 1:2, ठीक। यानी M1 का मान 1 होगा, M2 का मान 2 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हम P के निर्देशांक निकालेंगे तो X बराबर सूत्र होता है M1x2 प्लस M2x1 बटे में लिखेंगे M1 प्लस M2। फिर देखिएगा, Y बराबर लिखोगे M1 y2, यहाँ पे M2y1 बटे में M1 प्लस M2 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, M1 के स्थान पे हम 1 लिखेंगे, X2 के स्थान पे यहाँ पे हम मान लो X1
y1 कह दिया गया, x2 कह दिया गया, y2 कह दिया गया। x2 के स्थान पे माइनस का 7 लिखोगे और यहाँ पे m2 के स्थान पे आप 2, x1 के स्थान पे आपका 2 हो गया, बटा लगा दोगे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, 7 एकम 7 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 4 बटे में लिख देंगे 3, 7 में से 4 को घटाओगे तो माइनस का 3 बटे 3, 3 3 कैंसिल हो गया। x का मान हमें माइनस का 1 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? माइनस का हमें 1 प्राप्त हुआ। अब आगे देखिए, y बराबर m1 के स्थान पे हम 1 लिखेंगे, y2 के स्थान पे आप 4 लिखोगे, m2 के स्थान पे आपका 2 हो गया, y1 के स्थान पे -2 बटा खींच देंगे m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। y बराबर आप हल करेंगे 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बटे में 2 और 1 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर 0 नीचे संख्या हो जाएगी, ऊपर 0 नीचे जब कोई संख्या होती है तो सब 0 होता है, यानी कि y का मान हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक, ऊपर अगर 0 हो, नीचे कोई भी संख्या हो हर में तो सब 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, हमें यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक, यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक। अब देखिए क्या होंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक। तो यहाँ पे देखिएगा, हमें x का मान हमें माइनस का 1 प्राप्त हुआ है, y का मान हमें 0। तो इस प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक हमें प्राप्त हो चुके हैं -1, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु Q के जब निर्देशांक निकालोगे तो देखिएगा, आप इरेज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, बिंदु Q के जब हम निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु P और Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता था। तो यहाँ पे देखिएगा, इतना हम इरेज कर रहे हैं, देखिएगा इतना हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमें इतने की आवश्यकता नहीं है, समत्रिभाजित कर दिए लेकिन पूरी हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिएगा, इसी के आगे हम लगाएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु Q जो है रेखाखंड AB को क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है। तो m1 अनुपात m2 जो होगा वो आपका 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, चलिए निर्देशांक निकालते हैं बिंदु Q के। चलिए बिंदु Q के देखिएगा निर्देशांक किस प्रकार से होंगे। यहाँ पे m1 दे रखा है, तो m1 के स्थान पे आप क्या लिखोगे, पहले तो आपको एक बार बता दे 2:1 क्यों होगा, क्योंकि जो Q है तो Q की तरफ आपका जो है यहाँ पे टोटल आपके 2 भाग हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 हो गया और इधर आपका कितना भाग बचा, 1, तो 2:1 ही तो होगा। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा m1 के स्थान पे आप 2 रखोगे, x2 के स्थान पे आप -7 रखोगे, m2 के स्थान पे 1, x1 के स्थान पे आपका 2, m1 प्लस m2 इसका मतलब 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 7 दूनी 14 माइनस का 2 1 कम आपका 2 हो जाएगा, बटे में आप 3 कर दोगे, 14 में से 2 को घटाओगे तो माइनस का 12/3, 2 3 1 कम 3 और यहाँ पे 3 चक्कू 12 हो जाएगा। x का मान हमें -4 प्राप्त हुआ इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे y बराबर निकालेंगे तो m1 के स्थान पे हम 2 लिखेंगे, y2 के स्थान पे आप 4 लिखोगे, m2 के स्थान पे 1, y1 के स्थान पे -2, m1 प्लस m2 2 + 1 हो गया, 2 चक्कू आपका 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2 बटे में 3, 8 में से 2 को घटाओगे तो आपका 6 बचेगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु Q के निर्देशांक,
अतः बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे वो देखिए, x का मान हमें -4 प्राप्त हुआ, y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमें Q के निर्देशांक प्राप्त हो चुके हैं -4, 2। हमें सवाल नंबर 17 में एक रेखा खंड थी, वो समत्रिभाजित हो रही थी और समत्रिभाजित करने वाले जो बिंदु थे यानी P और Q, हमें उसके निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो यहाँ पे जो दो बिंदु थे यानी P, तो P के निर्देशांक आए थे -1, 0 और Q के निर्देशांक आए हैं -4, 2। इस प्रकार से सवाल नंबर 17 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 18 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। सवाल नंबर 18 क्या कहता है, दो बिंदु दे रखे हैं। कहता है बिंदुओं A 2, -2 और B 3, 7 को जोड़ने वाले रेखा खंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। हमें अनुपात निकालना है। सवाल नंबर 18 में आपको अनुपात निकालना है। अब आप अनुपात किस प्रकार से निकालोगे वो आप देखिए। यहाँ पे एक रेखा खंड है, खींच देते हैं, नाम दे देते, ये A है, ये B है। A के निर्देशांक आपको सवाल में दे रखे हैं 2, -2 और B के निर्देशांक दे रखे हैं 3, 7। अब इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है, यानी कि जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक रेखा है, ठीक, और वो रेखा दे रखे हैं, और वो रेखा क्या दे रखे हैं, 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करते हैं, हमें अनुपात निकालना है। यानी कहने का मतलब ये है हमें यहाँ पे m1 अनुपात m2 निकालना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है उस पे क्या स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम मानते हैं, माना रेखाखंड AB जो कि के अनुपात 1 में विभाजित होता है, ये हमने मान लिया है। माना रेखाखंड AB जो कि के अनुपात 1 में विभाजित होता है। तो यहाँ पे देखिएगा m1 अनुपात m2 बराबर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं k अनुपात 1। हमें अनुपात निकालना है, ठीक। m1 अनुपात m2 बराबर k अनुपात 1 हो गया। ये हमने मान लिया है कि माना रेखाखंड AB जो है जो कि रेखाखंड AB जो है जो कि k अनुपात 1 में क्या होता है, विभाजित होता है। अब देखिएगा हम लोग सूत्र लगाएंगे। सूत्र आपका होता है x बराबर m1x2 + m2x1 बटे में m1 प्लस आप m2 लिखेंगे, y बराबर आप क्या लिखेंगे, m1y2, यहाँ पे m2y1, m1 प्लस आपका m2 हो जाएगा। यहाँ पे आप नाम दे दो, यहाँ पे नाम दे देते x1 y1 कह देंगे, x2 और y2 कह देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा m1 के स्थान पे आप k लिखोगे, x2 के स्थान पे आपका 3 होगा, m2 के स्थान पे 1, x1 के स्थान पे आपका 2 होगा, m1 प्लस m2 के स्थान पे k + 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा हमें x का मान प्राप्त हुआ 3k और प्लस का 2 बटे में k + 1, हमें x का मान इतना प्राप्त हुआ है। अब हम y बराबर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा m1 के स्थान पे आप k लिखोगे, y2 के स्थान पे आप 7, m2 के स्थान पे 1 हो गया, y1 के स्थान पे -2 बटे में आप k + 1 लिखोगे, y बराबर 7k हो गया, ठीक है। यहाँ पे 7k हो जाएगा, -2 बटे में यहाँ पे k + 1 कर देंगे, y का मान हमें इतना प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे जो x और y के मान है वो रेखा 2x + y - 4 = 0 पर स्थित है, जिससे हमें k का मान हमें प्राप्त हो जाएगा।
और जब हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम अनुपात आसानी से बता सकते हैं। अब देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, यहाँ पे देखिएगा हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं, यानी हमें x, y का हमें मान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे x का मान हमें भी कितना प्राप्त हुआ था, x का मान हमें प्राप्त हुआ था 3k प्लस का 2 बटे में आपको k प्लस 1 प्राप्त हुआ था, और y का मान हमें प्राप्त हुआ था 7k माइनस का 2 बटे में k प्लस 1, जो कि रेखा 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे रेखा दे रखे हैं जो कि रेखा 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 पर क्या है, स्थित है, क्या है, स्थित है। अब देखिएगा यहाँ पे बिंदु x बराबर 3k प्लस 2 बटे k प्लस 1, y बराबर 7k माइनस 2 बटे k प्लस 1, जो कि रेखा 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 पर स्थित है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस का 4 बराबर 0 ये रेखा दे रखे हैं। अब यहाँ पे x के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 3k प्लस का 2 बटे में k प्लस 1 हो जाएगा, y के स्थान पे 7k माइनस का 2 बटे में k प्लस 1 लिख देंगे, माइनस का 4 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो आपका देखिएगा यहाँ पे 2 तिहाई आपका 6k हो गया, 2 दुना आपका 4 बटे में हम k प्लस 1 करेंगे, 7k माइनस का 2 बटे में k प्लस 1 माइनस का 4 बराबर 0। एक काम करो, 4 को 0 की तरफ ले जाओगे प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा हर में k प्लस 1 है, यानी हर समान है, तो हम क्या करते हैं, अंश को एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका 6k प्लस 4 7k माइनस 2 हो जाएगा, बटे में k प्लस 1 करेंगे बराबर में 4 हो जाएगा। 7k और 6k कितने होते हैं, आपके होते हैं 13k होते हैं। 4 में से 2 को घटाओगे प्लस का 2 बचेगा, यहाँ पे k प्लस 1 बराबर का 4 कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे हम लोग कैंची गुणा करेंगे और देखिएगा क्या प्राप्त होगा, 13k प्राप्त हुआ, प्लस का हमें 2 प्राप्त हुआ, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4k हो गया, और प्लस का यहाँ पे 4 एकम 4 कर देंगे। 13k की तरफ हम 4k लाएंगे तो माइनस का हो गया, 4 की तरफ 2 लाओगे तो माइनस हो जाएगा। 13 में से 4 को घटाओगे तो आपका 9k बचेगा, 4 में से 2 को घटाओगे 2 बचेगा। हमें k का मान 2/9 प्राप्त हुआ है, k का मान हमें 2/9 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा हमें अनुपात निकालना था, अतः m1 अनुपात m2 बराबर हमने क्या माना था, k अनुपात 1 माना था। तो यहाँ पे देखिएगा m1 अनुपात m2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा k के स्थान पे आप 2/9 लिखोगे, यहाँ पे अनुपात का निशान लगाएंगे, 1 हो गया। इस 9 की गुणा 1 से करोगे तो आपका स्पष्ट रूप से जो अनुपात होगा वो यहाँ पे 2:9 एकम 9 गुणा करोगे 2:9 हो जाएगा, यानी कि हमें अनुपात जो होगा वो 2:9 हमें प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर 18 में हमें अनुपात ज्ञात करना था, तो यहाँ पे देखिएगा अनुपात हमें 2:9 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 18 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम आपको इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।